दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कोहली आज पहुंचा हूं जयपुर के बड़ी चौपड़ पे। यहां पर हम जानेंगे लोगों की राय लोकसभा चुनावों को लेकर, उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं इन लोकसभा चुनावों को लेकर। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? हाफिज रईस। ओके। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन बाद आपके एरिया में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? आप क्या इन चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव को हम इस तरह से देख रहे हैं जी कि भाई देश में विकास हो, शिक्षित हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, जी रोजगार मिले सबको। जी। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इन लोकसभा चुनाव में? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राजस्थान में का पूरे हिंदुस्तान में जी शिक्षा हो जी। और स्वास्थ्य हो और रोजगार मिले सबको। तो जैसे कि आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है? शिक्षा को सही तालीम हो, जी, कैसे? जैसे कुछ उदाहरण देकर समझा पाएंगे? जैसे मॉडल स्कूल हो। जी। भाई स्कूल से, शिक्षा से ही देश उन्नति पे आएगा। ओके। इसके अलावा आपने बेरोजगारी की बात की थी, बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सकता है? बेरोजगारी का ये है कि भाई गवर्नमेंट काम दे। भाई यही है ना, काम देगा गवर्नमेंट जब ही तो खुशहाली आएगा, जी। नहीं तो भुखमरी पड़ेगी। आपका क्या नाम है? राजू है मेरा नाम। ओके। जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पता पड़ गया। तो ऐसे में आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे इन लोकसभा चुनाव में? मुद्दे सब हम तो ये चाहते हैं सरकार अच्छा काम करे, कोई सरकार आए, जी चाहे मोदी सरकार आए या कोई भी सरकार आए, हमें विकास चाहिए। जी घर फैमिली के अंदर सुख शांति चाहिए हमारे को। जी हम ये चाहते हैं सरकार किसी की बने। जी एक तो हमारा मुद्दा है जो फुटपाथ पे जो दुकानें लगा रखे आए दिन हमारे को परेशान कर रखे, जी कहाँ जाएंगे बताओ? फुटपाथ वाले कहाँ जाएंगे? जो आदमी 40 साल से यहाँ बैठा है जी और आए दिन हमारे को पुलिस प्रशासन हमारे को परेशान कर रखा है। जी हम ये चाहते हैं गरीब आदमी रोटी खाए, रोटी की जगह फिर उल्टे उल्टे काम करेगा आदमी। जी जी युवा तैयार है, अच्छा काम करे सरकार, कोई भी आओ, चाहे कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ, हमें तो विकास चाहिए भैया। हमारे किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के बेटियां हैं, बुजुर्ग आदमी है, फुटपाथ पे अभी ये ठेला ये लगा रेडी लगा रखी है। कितने आदमी पढ़ रहे हैं इसके लिए? सरकारी नौकरी सबको थोड़ी मिलती है, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती सर। महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा है आपके लिए? महंगाई तो बढ़ेगी और क्या है, महंगाई तो बढ़ेगी तो करेंगे तो। ओके, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इसे 100 रुपए पहले थैला बढ़ जाता था, आज थैली नहीं बढ़ती। महंगाई के लिए ये तो कंट्रोल राजनेता कर सकते हैं, ये नेता लोग ही कर सकते हैं। महंगाई कम करो, सब बढ़िया हो जाएगा काम। तो मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र के? मुद्दे क्षेत्र ये है कि भैया कच्ची बस्तियों के अंदर ना तो विकास हो रहा ना कुछ हो रहा है। जी हम ये चाहते हैं, कई बार गंदी नालियों में पानी आता है, नल में पानी गंदा आता है, जी सरकार सोचती नहीं है, चाहे किसी की सरकार आए। जी। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद है। जी। जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जी तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं इन लोकसभा चुनाव में? भाई मुद्दा यही है, शिक्षा है, बेरोजगारी है जी और महंगाई बहुत है। ये दूर हो जी। तो बहुत अच्छा है। यही मेन मुद्दे हैं। तो आप शिक्षा और महंगाई की आप बात कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए आप क्या सुधार चाहते हैं? भाई शिक्षा यही है कि थोड़ी सी आज बहुत कॉस्टली हो गई है। श्रीमान जी, मेरा नाम राम प्रसाद है। कहाँ से रहने वाले हो? मैं यहाँ तो शहर के अंदर किराए पे रहता हूँ, जी। लेकिन गांव से आया हूँ, फुलेरा से। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त से- लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हाँ, कोई सी लोकसभा चुनाव है, देंगे वोट, चुनाव देंगे, किसी सरकार बनेगी, लेकिन जो सरकार बनेगी, जी। जो भी ये महंगाई हो रही है वो कम करनी चाहिए, ओके है ना? जी। वो कम करनी चाहिए। महंगाई हो रही है, हम क्या क्या करते हैं, क्या मजबूरी है, इसमें तो खर्चा ही नहीं चलता। हमारे साथ ये गुजारा करें, हमारे 1000 रुपये मिलते हैं राजस्थान सरकार द्वारा, जी। उसको हम गुजारा कराते हैं और ये थोड़ी गुटका पड़े दुकान चलाते हैं। ये जी, आपका नाम क्या है? संजू नाम है मेरा। ओके। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं रहता हूँ सोडाला। ओके, सोडाला में रहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन चुनाव में आपके लिए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? गरीबों के लिए सोचने वाली बातें और कुछ ही नहीं है। जैसे हम बैठे हुए हैं, हाँ। हमें हटाया जाता है, भगाया जाता है। ओके। भाई कोई सरकार ऐसी भी तो बने जो गरीबों का समर्थन करे, यही कहना है बस मेरा। तो आप क्या चाहते हैं? जैसे कि आप सड़क के किनारे दुकान लगा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार कोई योजना बनाए? योजना की तो कह रहा हूँ, और क्या है इसमें, मतलब यही है कि गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए आदमी। कोई भी सीएम बन रहा है, आज तक मैंने तो इतने साल हो गए, हाँ। कोई हमारे बारे में तो सोचता ही नहीं। सब अपना अपना सोचते हैं, चुनाव हो जाते हैं फिर धक्के मारते हैं, भगा देते हैं। यही कहना है कि आने वाली सरकार कोई भी बनो, हाँ। कि अच्छा सोचे कोई गरीब आदमी के लिए, जो जहाँ बैठा है वो व्यवसाय कर रहा है, अपना पेट पाल रहा है, कोई नौकरी तो मांग नहीं रही किसी।
अपना जीवन काट रहे हैं, वो जीवन चलना चाहिए। पिछले 10 सालों में आपको कोई किसी योजना, सरकारी योजना का फायदा मिला है? सर मैंने लाभ उठाया नहीं, अपन जो झूठ बोले, जो कुछ है अपनी मेहनत से यहाँ पे जो करना चाहता हूँ अपनी मेहनत से ही करना चाहता हूँ। तो महंगाई, बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा है? ये सभी के लिए है, सब मेरे बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो रोजगार मिलेगा तो उनको भी कोई नौकरी पे वो होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन बाद पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, तो इन चुनाव को आप कैसे देखते हैं और आपके लिए क्या मुद्दे हैं? तो देखो, देखने का तो सवाल ही खत्म है। आपको बताऊं, सारे मुद्दे ही, मतलब मुद्दे पे तो बात करती नहीं है बीजेपी सरकार। आप कभी इनसे शिक्षा पे बात करवा लो, नहीं करेगी। जी। आप कभी मेडिकल के ऊपर बात कराओ, बेरोजगारी के ऊपर डायरेक्टली जय श्री राम हिंदू मुस्लिम, जय श्री राम हिंदू मुस्लिम। भाई ये कौन सी बात? आप बात करो, शिक्षा पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, ले दे के बस एक ही चीज़ हिंदू मुस्लिम जात पात। ऐसा नहीं सर, विकास होना चाहिए हर चीज़ का। इन्होंने का विकास बना रखा है हिंदू मुस्लिम का बस। तो जैसा कि आपने बोला शिक्षा, बेरोजगारी, जी। शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर ये तो मैं तो कैसे बता सकता हूँ, हाँ। तो सरकार जानती है, जो चला रहा है सरकार, उनको ज़्यादा पद नॉलेज है। और बेरोजगारी को? बेरोजगारी को सर, इतने बेचारे एजुकेशन वाले बैठे हैं, उनको देना चाहिए, मौका देना चाहिए, आगे नौकरियां देनी चाहिए। जब भी बेरोजगारी, अब उस दिन काफी टाइम पहले बोला था पकौड़े तलो, बिल्कुल। अब इतना इंजीनियरिंग करके इतना आदमी पकौड़े तलेगा तो फिर फायदा क्या उसका इंजीनियरिंग करने का। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। जी। देश के शासनकाल को आप कैसे देखते हैं और क्या ऐसी योजनाएं रही हैं जिसका फायदा सीधे आम जनता को हुआ? अब फायदा तो अभी तक मुझे तो उससे कुछ लगा नहीं कि कुछ आम जनता को फायदा हुआ। जी। सारा फायदा हो रहा है अंबानी को हो रहा है और अपने अडानी जी को हो रहा है, इनको ज्यादा फायदा हो रहा है। आप देखो एयरपोर्ट जाके देखो, आज अडानी जी का नाम लिखा रहता है, कहाँ पहले इंडियन एयरलाइंस लिखा रहता था, आज रेल को देखो अडानी रेलवे लिखा रहता है। बहुत सी सर, सारा काम जो है सब उन्हीं के हाथों में दे दिया। तो विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? विपक्ष सर कमजोर है, बस कुछ कर नहीं पा रहा। ईडी का डर दिखा रखा है सबको, 2 मुख्यमंत्री जेल में है, इतना डरा रखा है विपक्ष को कि कोई बोलने लायक ही नहीं है। जो भी कोई बोलता है, ले ईडी का छापा, ईडी का छापा, ईडी का छापा। और वही है, अगर कोई किसी को सही होना है तो है ना, वॉशिंग मशीन होती है, वैसे ही भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, जितने भी दागी है उसमें डालो, साफ सुथरे होके बाहर आ जाओ। का नाम क्या है? सुमित गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन बाद पहले चरण के वोटिंग होने वाले हैं, तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं इन लोकसभा चुनाव में? मुद्दे तो मोदी जी ने कुछ छोड़े ही नहीं है देश में। डेवलपमेंट की जगह डेवलपमेंट हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है इंडिया की वो बहुत बढ़िया हुई है और रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है। और जहाँ जहाँ पे बीजेपी की जिन स्टेटों में गवर्नमेंट है वहाँ पर क्राइम कम हुआ है। तो मोदी जी ने कोई ऐसे मुद्दे छोड़े नहीं है जो हमें बताने पड़े, वो खुद अपने लेवल पे जनता की समस्या समझ के और अपने जनता के मुद्दे खत्म कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसके शासनकाल को आप कैसा देखते हैं और ऐसी कौन सी योजनाएं रही हैं जिसका सीधा फायदा आम जनता को हुआ? देखिए, एक तो जो इन्होंने मेडिकल से रिलेटेड योजना निकाली थी, कौन सी? आयुष्मान भारत, वो बहुत बढ़िया रही। और उसके अलावा शासन इन्होंने बहुत ही बढ़िया करा पिछले 10 सालों में। मैंने, आज मेरी 40 ईयर्स एज है, पिछले इन 10 सालों को गढ़ा तो पिछले 30 सालों में मैंने जो देश में इतना डेवलपमेंट नहीं देखा, इतने मतलब डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह से नहीं देखा था जो इन 10 सालों में देखने को मिला है। इन्होंने हर लेवल पे जाकर हर तबके के आदमी को टच करा है, इन्होंने स्टूडेंट को भी टच करा। इवन मोदी जी ने छोटे से छोटे बच्चे को और बड़े से बड़े बुजुर्ग को सबको टच करा है। और व्यापारियों में भी छोटे व्यापारी को भी टच करा, बड़े व्यापारियों को भी टच करा, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी टच करा, सभी के टच में रहे और सभी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सोचा। जैसा आपने स्टूडेंट की बात की, तो पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के मामले बढ़े हैं। पेपर लीक के मामले बढ़े तो वो राजस्थान में बढ़े, जब गवर्नमेंट यहाँ पे कांग्रेस की थी, उसी की वजह से सब काम हुए। और अब पेपर लीक में अब जब बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो सब पकड़ में आ रहे हैं। यूपी में भी पेपर लीक हुए। यूपी में भी पेपर लीक हुए। अब कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लीक बोल रही जाती है। हर मतलब एक सीएम योगी हर आदमी पे या पीएम
जी अपने जो है वो हर एक बंदे पे नजर नहीं रख सकते। आज देश के नागरिक को भी उतना ही ईमानदार होना पड़ेगा जितना अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी ईमानदार है। वो अपने कर्मों से उन्होंने कर्म ही ऐसे करे। जब अन्ना आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब वो ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कितने बड़े लीडर साबित होंगे अपने भारत देश के लिए, लेकिन वो 0 नंबर के लीडर है। सिर्फ उन्होंने अपनी बाटियां सेकी है, उन्हें राजनीति में आना था। उस आंदोलन का उन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठाया राजनीति में आने के लिए। बट वही जब करप्शन किए हुए नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो तब उनके केस माफ हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, केस माफ नहीं होते मेरी नज़र में। या उनको वो आए हैं बीजेपी में, लेकिन उन्हें ना तो कोई बड़ी सीट दी जाएगी बीजेपी पार्टी में। आप देखिए, इन्होंने जिस मंत्री ने सीट पे रहते हुए काम नहीं करा, मोदी जी ने उस मंत्री को साइड में कर दिया। जैसे रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे, उन्हें बिल्कुल ही साइड में कर दिया। भाई आप काम नहीं कर रहे, आप साइड में हो जाओ। तो जो आदमी बीजेपी में आए उनको कोई बड़ी सीटें नहीं मिलनी है, वो आगे पार्टी को बढ़ावा देना है और सामने वाली पार्टी को नीचे करना है, इसलिए उन्हें शामिल करना जरूरी है। और देखिए, राजनीति में सब जंग में बोलते हैं ना, सब कुछ जायज है, वैसा ही है राजनीति में भी। विपक्ष की भूमिका को आप कैसा देखते हैं पिछले 10 सालों में? बिल्कुल जीरो है। अगर विपक्ष 0 हो जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, ये बात सही है, लेकिन आज विपक्ष में खड़े होने के लिए कोई बढ़िया नेता ही नहीं है। कांग्रेस ने अपने हाथों से अपनी पार्टी को खत्म करा है। परिवारवाद 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 ही रखा इन्होंने कभी भी किसी परिवार से बाहर के आदमी को बाहर नहीं, मतलब ऊपर नहीं आने दिया। इतने बड़े बड़े नेता थे, कपिल सिब्बल थे, प्रणब मुखर्जी थे, अपने गुलाम नबी आजाद थे, इतने बड़े बड़े नेता थे, उनको कभी उन्होंने आगे नहीं आने दिया। सिर्फ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। आज राहुल गांधी अपने आप को विपक्ष का नेता मानता, ना तो बोलना आता, ना कुछ करना आता। महंगाई और बेरोजगारी महंगाई है कहाँ? आपके लिए मुद्दा है? नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। इतने सारे स्टार्टअप्स हो रखे, पढ़े लिखे आदमी के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो अपने टैलेंट से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मगर भारत सरकार के आंकड़े तो खुद बताते हैं कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। भारत सरकार के आंकड़े कुछ भी बताते हो, लेकिन देखिए, रोने वालों की आदत पड़ी हुई है, वो रोते रहेंगे। सरकार खुद ही अपने आंकड़े बता रही है, तो फिर ऐसे में आप देखिए, मेरी नजर में तो बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। काम करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। बाकी आंकड़े क्या है क्या नहीं है, उस पर मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ।